Hey friends, I'm Sunny and I'm your mentor in this journey of learning Python. अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं एंड एज ऑलवेज आप मेरी वीडियोस को देखिए, सीखिए एंड मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा एंड यस, सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट टाइम के लिए वीडियो देखने को मिल जाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। वेट वेट वेट, मुझे पता है ये मैं नॉर्मल यूट्यूबर की तरह कर रहा हूँ बट यस यार, करना पड़ता है। नाउ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने पाइथन की सीरीज में देखा पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, पाइथन की आईडी क्या होती है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। और आज की वीडियो से हम पाइथन के दो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। फर्स्ट इज प्रिंट मेथड क्या होता है एंड सेकेंड इज एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो पाइथन के बेसिक्स थे जिसमें हमको हैंड्स ऑन करने की जरूरत नहीं थी, बट आज की क्लास से हम उसे हैंड्स ऑन करके देखेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस बढ़ते जाए और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नाउ यहाँ पे मैंने हर बार यही बोला है कि पाइथन में कोई भी चीज या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या फिर मशीन से हमें जब भी कोई काम करवाना पड़ता है तो हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं ताकि उसे पता हो कि हमें क्या करना है, क्या एग्जीक्यूट करना है ना। हम कोई चीज एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका हमें आउटपुट दिखना चाहिए सामने। और एज ऑलवेज कि हमेशा जरूरी नहीं होता कि हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, बिकॉज हर चीज की शुरुआत जो होती है वो छोटे लेवल से होती है। तो हमें जो है आउटपुट अपने विंडो पे ही चाहिए होगा, लाइक हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के विंडोज पे। नाउ हमें उसको देखने के लिए क्या करना होगा, अगेन बेंच ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम मुश्किल हो जाएगा। अब इस चिंटू का ऐप तो है नहीं जिसमें सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज काम करके ही हो जाएंगे, बट यहाँ पे हमें उन लाइन को हटाने के लिए डेवलपर्स जो थे उन्होंने कुछ ब्लॉक्स में, जिन्हें हम मेथड्स बोलते हैं, उन ब्लॉक्स में स्टेटमेंट्स लिख के रखे हुए हैं। वो इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दे के रखे हैं जिनको हम डायरेक्टली कॉल करते हैं एंड उसे यूज करते हैं। एंड उन्हीं में से एक होता है आपका प्रिंट मेथड, जिसे हम लास्ट वीडियोस में भी देखे जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं, लाइक प्रिंट पेरेंथेसिस, वहां पे डबल कोट या फिर सिंगल कोट और उसके अंदर पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग। नाउ डोंट वरी, मेथड्स एंड फंक्शंस आर द सेपरेट चैप्टर्स और हम उसे इस जर्नी में आगे डिस्कस करेंगे ही। सो देखते हैं हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक नया फाइल बनाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अब क्योंकि इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, प्रिंट स्टेटमेंट, एंड दूसरा है आपका एस्केप सीक्वेंसेस, तो उसी के नाम पे नाम रख लेते हैं, लाइक प्रिंट एंड एस्केप, ये सही रहेगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इन दोनों चीजों के बारे में। देन हमें क्या करना रहता है, एज ऑलवेज प्रिंट एंड अगेन यहाँ पे हेलो सनी, ओके, यहाँ पे हमने लिखा एंड इट विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन। नाउ हमें इसे रन भी करवाना होगा जो कि हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए प्रिंट लिखा और ये चीजें हमें जो भी आउटपुट देना है उसे प्रिंट करवा सकते हैं। नाउ आई एम राइटिंग फ्यू मोर लाइन्स लाइक हेलो सनी, and if I write print subscribe, if I write subscribe to think behind screen, and again statement like thank you for your feedback, जो आप कर ही देंगे, आई नो दैट। सो इतना हमने किया एंड इसे रन करवा के देखते हैं। सो जब हम इसे रन करवाते हैं तो हमें ये आउटपुट विंडो पे सारी चीजें मिल जाती हैं कि हमें यस हेलो सनी, सब्सक्राइब टू थिंक बिहाइंड स्क्रीन एंड थैंक यू फॉर योर फीडबैक, एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल, जिसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवा के देखते हैं और उसके लिए सिंपली क्या करना है, यू नो दैट, प्रिंट एंड देन हेलो। फ्रेंड्स एब्रिविएशंस यूज करते हैं क्योंकि हमें तो मैसेज से आदत पड़ गई है। चाय पी लो। अब मैं चाहता हूं कि चाय तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मुझे क्या करना है कि डबल कोट्स के अंदर पे चाय लिखना है और मुझे चाहिए कि जब मेरा स्टेटमेंट प्रिंट हो तो हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, और जो चाय होना चाहिए वो डबल कोट्स के अंदर पे होना चाहिए। बट मैंने बताया था कि पाइथन के कुछ खुद के रूल्स होते हैं, एग्जैक्टली। अब उस रूल्स के हिसाब से जब हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो वहां पे डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स का एक पेयर होता है। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पेयर तो ये है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म, एंड देन अगेन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म।
बट मुझे तो चाहिए कि ये चीज तो स्टेटमेंट में प्रिंट होनी चाहिए ना, मेरे आउटपुट में आनी चाहिए। देन इस चीज से एस्केप पाने के लिए हमारे फ्रेम पे आता है एस्केप कैरेक्टर, जो सिंपल सा क्या होता है बैकस्लैश। नाउ यहाँ पे मैं यूज करता हूँ बैकस्लैश, अगेन मैं यहाँ पे बैकस्लैश यूज करता हूँ, देन मुझे यहाँ पे एरर्स नहीं मिलेंगे। मैं इसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ एंड इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। अब इसी तरीके से हम चाहते हैं कि कुछ और स्टेटमेंट्स अगर किसी और तरीके से भी हम इसे इनहेंस कर सकें। लाइक अगर हम चाहते हैं कि ऊपर की लिखी हुई 3 प्रिंट स्टेटमेंट ना लिखना पड़े, हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना पड़े और ये जो प्रिंटिंग हो वो 3 लाइन में हो, देन उसके लिए अगेन एक एस्केप सीक्वेंस आता है एंड उन्हीं कुछ एस्केप सीक्वेंस में से मैं आपको स्क्रीन पे कुछ शो करता हूँ एंड उनके कुछ एग्जांपल जो हैं वो हम आगे देखते हैं इस प्रोग्रामिंग में। सो उसे यूज कैसे करते हैं हम अगेन देखते हैं। नाउ एज ऑलवेज हम जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं यू नो। देन यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ प्रिंट, एंड यहाँ पे कॉपी पेस्ट का जो है बहुत अच्छा एक फीचर होता है जो हम उसका यूज करते हैं, हेलो सनी। एंड देन यहाँ पे सब्सक्राइब टू थिंक बिहाइंड स्क्रीन, एंड यस हर कोई ये करता है, सो डोंट वरी कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा धर्म होता है ना। यहाँ पे मैंने ये लिखा ओके। अब यहाँ पे जब मैं इसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ, देन सी व्हाट इज द आंसर, हेलो सनी सब्सक्राइब टू थिंक बिहाइंड स्क्रीन एंड थैंक यू फॉर योर फीडबैक। सिर्फ एक लाइन में, बट मुझे क्या आउटपुट चाहिए था, ये 3 लाइन में आए एग्जैक्टली। अब यहाँ पे हम अगेन एक एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हैं, दैट इज जहां पे भी मुझे चाहिए कि वो नेक्स्ट लाइन पे आए, देन बैकस्लैश एन, एंड ये जो है नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा एग्जैक्टली। एंड अगेन मैं चाहता हूँ सब्सक्राइब टू थिंक बिहाइंड स्क्रीन के बाद आए, देन मैं एक एस्केप सीक्वेंस यहाँ दे देता हूँ। नाउ मैं इसे जो है अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ एंड लुक एट दैट, यहाँ पे आपको जो आउटपुट चाहिए था जो कि 3 लाइन में प्रिंट हो आपको मिल गया ना। यहाँ पे कुछ स्केप्स हैं स्पेसेस हैं, उसे आप हटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग पे ना। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इसे बैकस्लैश मिलता है उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स होते हैं लाइक एन आर एफ, ये सारे को जैसे ही पढ़ता है वो उनका एक स्पेसिफिक काम होता है और उस स्पेसिफिक काम को ये एग्जीक्यूट करवाते हैं। लाइक बैकस्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश टी देता हूँ इसका मतलब होता है जो पहली स्ट्रिंग है और जो दूसरी स्ट्रिंग है। लाइक स्क्रीन के बाद जैसे ही बैकस्लैश टी आता है देन वहां पे वो एक टैब देगा लाइक 4 स्पेसेस, टैब का मतलब 4 स्पेसेस, तो वो 4 स्पेसेस इंसर्ट कर देता है। टेक अ लुक, यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया एंड सब्सक्राइब टू थिंक बिहाइंड स्क्रीन, एंड यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक टैब मिलता है। नाउ हमने एक्सप्रेशन तो बहुत पढ़े होंगे जिसमें क्या होता है कि x इज इक्वल्स टू 4 + 4 और आप इससे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फेमिलियर होंगे, बट इससे भी ज़्यादा आप फेमिलियर होंगे अगर मैं यहाँ पे दूसरे लाइन पे लिखता हूँ। लाइक अगर मैं लिखता हूँ 4 और नीचे वाली लाइन पे +4, और ऐसे ही तो हम सीखे थे बचपन में कि 4 + 4 एंड नीचे लाइन खींच के एंड देन काउंट ऑन आवर फिंगर। एंड यस जैसे ही बड़े हुए ये लाइन जो है वो चेंज होके एक ही लाइन में आ गई। बट यहाँ पे अगर हमें ऐसा यूज करना हो देन क्या कर सकते हैं, अगेन वी पुट अ एस्केप सीक्वेंस। अब क्योंकि आईडी स्मार्ट था देन उसने अपने आप से पुट कर दिया, बट वी पुट हियर अ एस्केप कैरेक्टर लाइक बैकस्लैश ताकि हम उसे यूज कर पाए और इसका एक आउटपुट जनरेट हो पाए। नाउ मैं इसे क्या करता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ, देन प्रिंट एक्स। अब इसे प्रिंट करवाने से क्या आउटपुट आएगा, यू नो दैट वेरी वेल, और यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाता है 8। एंड आपका यह टास्क रहेगा जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस मैंने स्क्रीन पे दिए हैं आप उसे प्रैक्टिस करें। एंड यस प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, सब्सक्राइब टू चैनल, एंड एज ऑलवेज आप कुछ नया सीखते रहेंगे एंड मैं उसमें आपका साथ देते रहूँगा और हम इसी तरीके से ये जर्नी पूरी कंप्लीट करेंगे। सो आडियोज अमिगोस।